तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी। एक्सरसाइज 1.1। अच्छा, करने से पहले एक बार थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। रिकैप क्या है कि ये चैप्टर आपका जो बेस्ड है वो इक्विवेलेंट रिलेशन पे बेस्ड है, रिलेशन पे बेस्ड है। और इक्विवेलेंट रिलेशन होने के लिए तीन चीजें जरूरी थी। कोई रिलेशन इक्विवेलेंट होगा, इक्विवेलेंट रिलेशन होगा कब, जब जो वो उसकी तीन सेट कंडीशन सेटिस्फाई करे। वो रिफ्लेक्सिव हो। रिफ्लेक्सिव का मीनिंग होता है कि उस सेट का हर एक एलिमेंट, यानी डोमेन का हर एक एलिमेंट, डोमेन का हर एक एलिमेंट का इमेज हो, वो सेल्फ से जुड़ा हो। यानी ए आर ए हो फॉर एवरी ए एलिमेंट ए, फॉर एवरी ए एलिमेंट ए, if relation R is defined in A cross A। ओके, ठीक है। अगर A में एक रिलेशन R डिफाइन किया गया है तो R इस तरीके से हो कि A का हर एक एलिमेंट A अपने आप से जुड़ा हो, रिफ्लेक्सिव हो। दूसरा क्या हो, वो सिमेट्रिक हो। सिमेट्रिक हो यानी कि A R B हो तो ये B R A भी हो, फॉर एवरी ए बी एक्सेट्रा एलिमेंट्स ए। ठीक है। या यहाँ पे वेयर लिख सकते हो, ज्यादा अच्छा, कामा लगा के लिख तो वो चलेगा। वेयर ए एंड बी एलिमेंट है। अगर ए आर बी दे रहा है, यानी ए का इमेज बी है तो बी का इमेज भी आर ए होना चाहिए आर के अंदर, तो ये सिमेट्रिक होगा। इसके अलावा ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। इसको ट्रांजिटिव होना चाहिए, मतलब अगर ए आर बी हो, ए आर बी हो एंड बी आर सी हो, मतलब ए का इमेज बी हो, बी का इमेज सी हो, यानी ए बी से रिलेटेड हो, बी सी से रिलेटेड हो, तो इसको इस तरीके से मिलना चाहिए कि ए आपका सी से रिलेटेड हो, वेयर ए बी सी एलिमेंट्स ए हो। ठीक है। अगर ये तीन कंडीशन कहीं पे फुलफिल करे कोई रिलेशन, तो उस रिलेशन को आप इक्विवेलेंट रिलेशन बोलेंगे। ठीक है। सारा क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होगा आपके पास में। चलते हैं और ओपन करते हैं एनसीईआरटी और पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, डिटरमाइन whether each of the following relations are reflexive, symmetric and transitive। है ना, क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, डिटरमाइन whether each of the following relations are reflexive, symmetric and transitive। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 का 1, रिलेशन इन आर, रिलेशन इन अ सेट ए। तो क्या है? रिलेशन इन ए सेट ए। सेट ए क्या दिया हुआ है आपको? सेट ए दिया है 1 2 3 डॉट 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 कितना 13 14 तक दिया हुआ है ये आपको। डिफाइंस एज आर इक्वल टू x comma y such that 3x minus y equal to 0। ठीक है। such that 3x minus y equal to 0, मतलब ये हुआ कि अगर डोमेन में x ले तो उसका रिलेशन r के थ्रू इमेज y मिले, और जो इमेज हो वो इस तरीके से हो कि डोमेन के 3 टाइम से अगर y को माइनस करें तो आपको 0 मिल जाए। तो इस तरीके जितने पॉइंट्स दिए हुए हैं उनके रिस्पेक्ट में आपको इनकी वैल्यूज निकालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कौन कर सेटिस्फाई कर रहा है। देखो कैसे,
सबसे पहले चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। क्या चेक करेंगे? इसका नेचर चेक करेंगे कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो इसमें से कोई भी एलिमेंट ले लो, मान लो 1r1 ले लिया, तो 1r1 इस तरीके से होना चाहिए कि इसको 3 -1 करने पे 0 आना चाहिए, यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, यस सर ऐसे नहीं हो सकता कि 3 × 1 देख रहे हैं 3x हर एक y के एलिमेंट इक्वल हो जाएगा। 3x सर इक्वल 3x टू y वाई, के एक ही बात है, 3x इक्वल टू वाई या 3x - y इक्वल टू 0, बात एक ही है। ठीक है, तो अब इस प्रॉपर्टी को यस चेक करने से पहले इसके जो पॉसिबल सेट हो सकते हैं आर के एलिमेंट, उनको निकालते हैं। क्या करते हैं? जो पॉसिबल एलिमेंट्स हैं उनको निकालते हैं। आर के जो पॉसिबल एलिमेंट्स हैं उनको निकालते हैं। तो आर क्या क्या हो सकता है? आर के एलिमेंट्स जो होंगे, जो दिया हुआ वैल्यू है उसके बेसिस पे 1 होगा, तो 1 का 3 होना चाहिए, मिल गया आपको, तो 1 हो गया। 2 का 3 6 होता है, तो 2 मिल गया। 3 का एलिमेंट 3 टाइम्स करेंगे तो 12 हो जाएगा, 3 मिल गया आपको। ठीक है, कितना मिल गया? 1 2 3 मिल गया आपको। इनके साथ में आपको पता है कि जब आर लिखते हैं तो ए और बी दोनों एलिमेंट्स को लिखते हैं, तो पूरे आर का पेयर्स लिखते हैं। अब क्या करेंगे? आर का पेयर्स लिखते हैं। तो 1,3 2,6 3,9 एंड 4,12। सिर्फ यही एलिमेंट्स होंगे जो कि आपके आर में होंगे। ठीक है बेटा, क्या होंगे? आर में जो एलिमेंट्स होंगे वो 1,3 2,6 3,9 4,12, सिर्फ इतने एलिमेंट्स होंगे। ये सारे क्योंकि एक के पार्ट है। बात समझ में आ गई? ठीक है, यस सर अब चेक करते हैं कि आर आपका रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो आप देखो 1 1 से जुड़ा हुआ नहीं है, 2 2 से जुड़ा हुआ नहीं है, 3 3 से जुड़ा हुआ नहीं है, यानी आर आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है ना? यस सर ठीक है, R is not reflexive since A एलिमेंट R नहीं है। ठीक है, 1 1 नहीं है आपके पास, 1R1 नहीं है, बल्कि क्या दिया आपको? 1R3 दिया हुआ, यहाँ पे 1 होना चाहिए था। ठीक है, ओके तो आप दिखा सकते हो 1R1 नहीं है, 2R2 नहीं है, और उसको 3R3 क्रॉस नहीं है। करके मतलब ऐसे कर सकते हैं कि क्रॉस नहीं है तो नहीं है। हाँ ठीक है, तो ए एलिमेंट आर नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्री चेक करते हैं। तो सिमेट्री का मतलब होता है कि ए आर बी हो तो ये आपको बी आर ए इंश्योर करे। आप देखो 1R3 ले लो, तो क्या ये 3R1 दे रहा है आपको? यानी 1 3 एलिमेंट है इसका, तो क्या 3 1 भी इसका एलिमेंट है? तो 3 1 इसका एलिमेंट नहीं है, नहीं है तो आर आपका सिमेट्रिक नहीं है। आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक सिंस ए आर बी डज नॉट इम्प्लाइंग बी आर ए। ठीक है, ओके, यस सर ठीक है बेटा। यस सर
इसी तरीके से आपको चेक करना है कि R ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो देखो 1 3 से जुड़ा हुआ है और 3 9 से जुड़ा हुआ है, 1 9 से नहीं जुड़ा हुआ है, तो R आपका ट्रांजिटिव भी नहीं है ना। R इज यस सर। नॉट ट्रांजिटिव। क्यों? सिंस 1 3 एलिमेंट्स R है, 3 9 एलिमेंट R है, बट 1 9 एलिमेंट R नहीं है। ठीक है, सर ये मतलब 1,3 आर कैसे नहीं हुआ? जो क्या बेटा? सॉरी 1 बाय सर लास्ट वाला जो 1,9 है। 1 9 R का एलिमेंट नहीं है। देखो इसमें कहीं पे R में 1 9 है, नहीं सर। और रूल क्या कहता है ट्रांजिटिव होने के लिए? ए बी से जुड़ा हो, बी सी से जुड़ा हो, तो ए को सी से जोड़ना चाहिए, है ना। यस सर। ए आपका 1 है, बी आपका 3 है, सी आपका 9 है। तो ए बी एलिमेंट है, बी सी एलिमेंट है, लेकिन ए सी एलिमेंट नहीं है, यानी कि ट्रांजिटिव नहीं है ये। ठीक है, यस सर। जस्ट 1 मिनट वेट, 1 मिनट वेट, 1 मिनट वेट। 1 3 है, 3 9 है, बट R, हाँ ठीक है, R इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके, so therefore R is neither reflexive nor symmetric nor transitive. देखो यहाँ पे यस सर। therefore R is neither reflexive nor symmetric nor transitive. ये बात समझ में आई? ट्रांजिटिव के यस लिए सर। ए आर बी एंड बी आर सी, ये आपको गिवन कंडीशन है। इस कंडीशन से आपको डिड्यूस करना होता है ए आर सी। देखो ए बी से रिलेटेड होता है, बी सी से रिलेटेड होता है, आपको ए सी का रिलेशन दिखाना होता है। ठीक है, इसके कोई भी एलिमेंट्स यस। ले लो जो आपको फुलफिल करें। जैसे देखो 2 6 लेते, तो यहाँ पे ए बी था, लेकिन 6 का कोई एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है इसमें आपके पास। ठीक है, यस सर। चलिए नोट कर लिया। एक सेकेंड। हो गया सर। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 कह रहा है इसका आर, जो आर है वो इस तरीके से डिफाइन किया गया है, ए टू ए एक्स कामा वाई सच दैट वाई इक्वल टू x plus 5 and x is less than 4। ठीक है, इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स x is less than 4 in set of natural number, in set of natural numbers, in set of natural numbers। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो देखो इस कंडीशन में आपकी जो x की वैल्यू हो जाएगी वो 1 2 3 होगा, है ना। अब इसके करस्पोंडिंग y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 7
6, 7 एंड 8 हो जाएगा। ठीक है, तो R इक्वल टू आपका सेट बन जाएगा 1, 6, 2, 7 एंड 3, 8 बन जाएगा। यस सर। तो आपको डिफिनेशन देखनी थी, डिफिनेशन के बाद R की वैल्यू निकालनी थी पूरी। अब इसको चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो लिखो, चेक करो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, ए से जुड़ा हो, यानी 1 का इमेज 1 होना चाहिए था, 2 का 2, 3 का 3। ऐसा नहीं है तो R रिफ्लेक्सिव नहीं है। R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। R is not reflexive since A comma A does not element of R सर ये तो where कुछ भी नहीं होगा, where सिमेट्रिक A भी नहीं होगा, equal वो भी to नहीं होगा। where A equal to 1, 2 and 3। ठीक है, क्या हुआ बेटा, इससे बोलो। सर ना ये सिमेट्रिक होगा, ना ये ट्रांजिटिव होगा, ना ये रिफ्लेक्टिव होगा। ओके, R is not symmetric। R is not symmetric since 1, 6 element R but 6, 1 does not element R। कोई भी एक एलिमेंट लेकर के शो कर दो, ये मान लिया जाएगा। ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट आपका ये फॉलो नहीं करेगा तो आपका सिमेट्रिक नहीं रह जाएगा। ठीक है, कोई बच्चा चाहे तो पूरा लिखे, 2, 7 एलिमेंट आर बट 7, 2 डज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, 3, 8 एलिमेंट आर बट 8, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। कोई बच्चा इन तीनों को लिखे या कोई किसी एक को लिख दे तो भी पूरा पूरा आंसर मान लिया जाएगा। ठीक है, ओके बेटा। यस सर। इसी तरीके से आर आपका ट्रांजिटिव है कि नहीं, आर इज नॉट ट्रांजिटिव नॉट ट्रांजिटिव सिंस कोई भी एक एलिमेंट, इसमें कुछ है ही नहीं आपके पास, कोई एलिमेंट ही ऐसा नहीं है जहां पे ए बी बी सी आप जोड़ पाओ। कोई बी ही नहीं है, बी ही नहीं जुड़ा है किसी से। ठीक है, ठीक है, यस सर। यहाँ पे कोई पेयर ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, सिंस 1, 6 एलिमेंट आर, और बाकी कहीं 6, कोई नंबर ले लो, 6, x लिख लो, ऐसा कोई पेयर ही नहीं है आपके पास आर में। तो जब यही पेयर नहीं है तो आगे इसी पे जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ओके। यस सर। तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इस तरीके से आपको चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। और जब ये तीनों कहीं पे हो जाएंगे तो आपका रिलेशन इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लिया। यस सर। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। यस पढ़ो, थर्ड पार्ट क्या है। सर क्वेश्चन। हाँ, सर थर्ड पार्ट में है कि A 1 2 3 4 5 6 है और R के लिए x y is divisible by x। एक्स वाई such that y y is is divisible by x। divisible by x।
अब देखो आपके सेट में एलिमेंट्स कौन कौन से थे इन ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आपको इसमें चेक करना है y की वैल्यू कहाँ कहाँ मिलेगा जो कि x से डिविजिबल हो। ठीक है, तो देखो r क्या क्या बन सकता है आपके पास में। देखो 1 1 से डिविजिबल होता है तो 1 कामा 1 आपका एलिमेंट बन जाएगा 1 कामा 2 भी मिल जाएगा आपको, 1 कामा 3 मिल जाएगा क्योंकि 1 सबको डिवाइड करता है, 1 कामा 4 मिल जाएगा आपको, 1 कामा 5 मिल जाएगा आपको, और 1 कामा 6 भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 2 2 को डिवाइड करेगा 3 को नहीं करता है लेकिन 4 को करेगा, 5 को नहीं करता है लेकिन 6 को करेगा। इसी तरीके से 3 को डिवाइड करेगा 4 को नहीं करेगा, 5 को नहीं करेगा, 6 को करेगा। इसी तरीके से 4 को डिवाइड करेगा, 5 को डिवाइड करेगा, किसी और को नहीं करेगा, 6 को डिवाइड करेगा, किसी और को नहीं करेगा। तो R में आपके इतने एलिमेंट्स होंगे। अब चेक करते हैं, तो रिफ्लेक्सिव चेक करें तो 1 का एलिमेंट 1 है, 1 1 है, 2 को चेक करो 2 2 है, 3 को चेक करो 3 3 है, 4 को चेक करो 4 4 है, 5 को चेक करो 5 5 है, 6 को चेक करो 6 6 है, यानी A है, यानी रिफ्लेक्सिव होगा। है। R इज रिफ्लेक्सिव सिंस A फॉर एवरी A एलिमेंट A, है ना। ठीक है, इसको ऐसे प्रूव करके दिखा सकते हो आप। प्रूव कैसे करोगे, 1 कामा 1 एलिमेंट R है ना, 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3, 4 कामा 4, 5 कामा 5, 6 कामा 6, ऑल आर एलिमेंट ऑफ R, है ना। देखो इसका हर एक एलिमेंट अपने से जुड़ा हुआ है 1 2 6, है ना। तो R क्या हो गया आपका, रिफ्लेक्सिव हो गया। R एक सिमेट्रिक है कि नहीं चेक करेंगे, तो 1 2 से जुड़ा होता है तो 2 1 से भी जुड़ा होना चाहिए। कहीं पे 2 1 दिख रहा है आपको तो नहीं दिख रहा है ना। कहीं पे 2 1 दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, तो R इज नॉट सिमेट्रिक, R इज नॉट सिमेट्रिक सिंस 1 कामा 2 एलिमेंट R है बट 2 कामा 1 एलिमेंट R नहीं है। ठीक है, यस सर। R ट्रांजिटिव चेक करना पड़ेगा, तो आपको ऐसा एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा जो ABC आपको मिले। ध्यान दो यहाँ पे A12 21 नहीं था आपके पास में, A13 31 भी नहीं है आपके पास में, A14 है और 4 है आपके पास में। 4 क्या है, 4 4 है आपके पास में, है ना। A14 है और 4 4 है आपके पास में। तो ये ट्रांजिटिव वाली प्रॉपर्टी शो करेगा, ट्रांजिटिव वाली प्रॉपर्टी शो करेगा। आपके पास में 2 2 है, 2 4 है, 2 2 है, 2 4 है, 3 3 6 है और 6 6 है। ठीक है, 2 2 है, 2 4 है, देखो जुड़े हुए हैं सारी चीजें। तो R क्या हो गया, R इज ट्रांजिटिव, R इज ट्रांजिटिव सिंस
1,4 element are and 4 is also element of R. This implies, देखो 1,4 है, 4,4 है, ठीक है, 1,4 है और 4,4 है आपके पास में. दिस implies 1,4 is also element of R, है ना. ध्यान रखना, ये 4 दूसरा है, ये 4 दूसरा है, समझने के लिए है, ठीक है 4 ही. बात समझ में आ गई. इसी तरीके से आप देख सकते हो 2,2 एलिमेंट R है और 2,4 भी एलिमेंट R है. दिस इंप्लाइज 2,4 भी एलिमेंट R होगा, है ना. ठीक है. यस सर. इसको ऐसे समझोगे, इसको A मानोगे, यहाँ B मानोगे, यहाँ पे B है, ये इसका C हो जाएगा और ये आपका A एंड C हो गया. ठीक है. यस सर. इसी तरीके से आप 3 को देख सकते हो. 3,3 एलिमेंट R है, 3,6 एलिमेंट R है. इससे इंप्लाई करेगा 3,6 आल्सो एलिमेंट ऑफ R होगा. तो आप देख सकते हो कि जो भी एलिमेंट थे इसके, वो सारे एक बी बी सी सी ए सी दे रहे हैं, यानी R क्या हो गया आपका, ट्रांजिटिव हो गया. ठीक है. यस सर. समझ में आ गया, नोट कर लिया. 1 मिनट सर. यस सर. क्वेश्चन नंबर 4. R क्या डिफाइन किया गया है. R is defined as x comma y such that x minus y is an integer in set Z of all integers. ठीक है. अब जब आपको सेट Z लिख दिया जाए तो मतलब पूरा सेट इनफाइनाइट नंबर हो गया आपके पास में. तो ऐसी सिचुएशन में अब आप R को बना नहीं पाओगे, तो इसको लैंग्वेज में ही करके देखेंगे x माइनस वाई, और इसके एलिमेंट्स को चूज करना पड़ेगा अपने को. ठीक है. ठीक है. बात समझ में आ गई. यस सर, आ गया. तो आपको चूज करना पड़ेगा. देखो ध्यान से, कोई भी इंटीजर ले लो, मान लो 1,1 ले लिया, 2,2 ले लिया, 3,3 ले लिया, 4,4 ले लिया, 5,5 ले लिया, है ना. ठीक है, सारे इंटीजर ही हैं. और आप देख सकते हो x माइनस वाई इक्वल टू 0, 0 भी एलिमेंट Z होगा, इसलिए R रिफ्लेक्सिव होगा. ठीक है. R is reflexive since A is related to RA for every A element Z. एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो 1,1 एलिमेंट R है. कैसे 1,1 आपको बता रहा है कि 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, 0 एलिमेंट Z होगा, है ना. ठीक है. यस सर. यानी 1 1 जो होगा ये आपका सेट का एलिमेंट होगा, क्योंकि x माइनस वाई आप करोगे तो आपको इंटीजर मिल जाएगा. ठीक है. ओके.
1, 1, 2, 2, 3, 3 सारे एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं आपस में। अब चेक करना है कि सिमेट्रिक है कि नहीं है। ठीक है, चेक करना है कि आपका आर सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो आर आपका सिमेट्रिक है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर इंटीजर में आते हैं, है ना। ठीक है, आर इज सिमेट्रिक since x minus y element r implies y minus x also element of r, है ना। ठीक है, यस सर। क्योंकि x माइनस वाई इंटीजर कह रहा है तो y माइनस एक्स भी आपका इंटीजर ही होगा। ठीक है, कैसे, तो इसको ऐसे लिखेंगे लैंग्वेज में, इसको ऐसे लिखेंगे, since x comma y element r implies y comma x element r। ठीक है, that is x minus y and y minus x दोनों बिलोंग्स करते हैं z को, दोनों इंटीजर हैं। ठीक है, इसी तरीके से r आपका ट्रांजिटिव भी होगा, है ना। r इज ट्रांजिटिव since if x y एलिमेंट r यानी x माइनस वाई इंटीजर है एंड वाई जेड आल्सो एलिमेंट r, मतलब वाई जेड वाई माइनस जेड इंटीजर है, तो इसका मतलब होगा कि x माइनस जेड भी आपका r होगा, एलिमेंट्स आप r होगा, क्योंकि x माइनस जेड भी इंटीजर ही होगा। ठीक है, ठीक है, सिर्फ इंटीजर का प्लस माइनस इंटीजर होगा आपका। तो वाई जेड इंटीजर, वाई भी इंटीजर है, जेड भी इंटीजर है, एक्स भी इंटीजर है, वाई भी इंटीजर है, तो एक्स माइनस जेड भी इंटीजर होगा। ठीक है, यस सर। एक्स माइनस वाई comma y minus z and x minus z all belongs to z। ठीक है, all are integer। तो r आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव, तीनों है, और इसलिए इक्विवेलेंट रिलेशन हो जाएगा, है ना। इक्विवेलेंट पूछा नहीं है अभी, तो सिर्फ इतने ही आंसर लिखो। देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक, नोट कर लिया। यस सर। फिफ्थ पार्ट इसका क्या है, R is defined such that रिलेशन में दे रखा है। R is defined as such that x comma y, x and y work at the same place। वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, तो वर्क एट द सेम प्लेस है, तो देखो रिफ्लेक्सिव तो होगा, क्योंकि राम कहीं पे काम कर रहा है तो राम तो काम कर ही रहा है ना। आर इज रिफ्लेक्सिव
since R is reflexive, since X and X can work at same place, since X and X can work at the same place. That is X R X या A R A, दोनों में जो भी लिखना पसंद है A लिख सकते हो चाहे X लिख लो, ठीक है। फॉर एवरी X एलिमेंट, जो भी सेट है आपका यहाँ पे X एलिमेंट जो भी आपका सेट है, ठीक है, फॉर एवरी X। चेक करते हैं कि R आपका सिमेट्रिक है कि नहीं है। देखो अगर X Y काम कर रहे हैं तो Y X भी काम कर सकता है वहीं पे, ठीक है, तो काम तो कर ही रहा है दोनों, ठीक है। तो R इज सिमेट्रिक since X and Y, since X and Y as well as Y and X can work at the same place. अगर एक्स वाई काम कर रहे हैं मतलब एक्स वाई सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं तो वाई एक्स भी काम करेंगे क्योंकि वाई एक्स एक ही चीज हुआ ना। दैट इज एक्स वाई एलिमेंट आर, दिस इंप्लाइज वाई एक्स एलिमेंट आर, ठीक है। आर इज ट्रांजिटिव since X Y and Y Z work at the same place, then X Z also work at the same place. That is X comma Y element R, Y comma Z element R. This implies X comma Z element R. Therefore, R is transitive. Hence, R is reflexive, R is symmetric and transitive. और अल्टीमेटली R आपका इक्विवेलेंट रिलेशन बन गया है ना। Therefore, R is reflexive, symmetric and transitive, ठीक है बेटा। Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद क्या क्वेश्चन है? इसके बाद क्वेश्चन है आपका R इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, है ना। एक्स वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, तो आप देखो Yes, अगर sir. एक्स वाई सेम लोकेलिटी में है तो एक्स एक्स सेम लोकेलिटी में हो जाएगा,
यानी रिफ्लेक्सिव Yes, हो sir. जाएगा। अगर एक्स वाई सेम लोकेलिटी में है तो वाई एक्स भी सेम लोकेलिटी में हो जाएगा, यानी सिमेट्रिक हो जाएगा। Okay. एक्स वाई सेम लोकेलिटी में है, वाई जेड सेम लोकेलिटी में है तो एक्स जेड भी सेम लोकेलिटी में हो जाएंगे, Same locality में तो भी हो ट्रांजिटिव हो जाएगा। जाएगा। ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट पार्ट है इसका He is आर इक्वल टू taller. एक्स कामा वाई है क्या बेटा, They're taller than 7 centimeter, ये बोल रही थी। x इज एग्जैक्टली 7 cm टॉलर देन y। अब देखो कोई भी अपने से टॉलर नहीं हो सकता है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा ये। अगर एक टॉलर है तो दूसरा स्मॉलर हो जाएगा तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब देखो x और y, तो x y से 7 cm बड़ा है और y z तो y z से बड़ा है तो x z से 14 cm बड़ा हो जाएगा। आपका आंसर में एग्जैक्टली 7 cm है, तो R इज आप नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है बेटा। Yes, sir. नेक्स्ट पार्ट है इसका R इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। अब x अपना वाइफ नहीं हो सकता है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर x y का वाइफ है तो y x की वाइफ नहीं हो सकती है तो सिमेट्रिक नहीं होगा। x y का वाइफ y z का वाइफ, ठीक है, तो z x का वाइफ नहीं हो सकता है, तो ये ना तो आपका रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका R इज सच दैट एक्स वाई एक्स इज फादर ऑफ वाई। तो देखो एक्स एक्स का फादर नहीं हो सकता, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। एक्स अगर वाई का फादर है तो वाई एक्स का फादर नहीं हो सकता तो सिमेट्रिक नहीं होगा। एक्स वाई का वाई जेड का है तो अब एक्स जेड में फादर का रिलेशन नहीं बनेगा, तो ये भी ना तो रिफ्लेक्सिव हुआ, ना सिमेट्रिक हुआ, ना ही ट्रांजिटिव हुआ। ठीक है, Yes, sir. तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, Yes, sir.